Very good morning, students. I hope you all are fit and fine. आज हम टॉपोलॉजी जो आपका चैप्टर 1 की सीरीज जो चल रही है उसका 5th लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, माई सेल्फ दिलीप नागपाल। देखिए, आज हम अभी तक जो हमने टॉपोलॉजी की थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड हम आज एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। इसमें आपको, अगर आपको अब तक की जो भी मैंने आपको थ्योरी डिस्कस करी है वो आपने ढंग से समझी है, देन दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन दैट थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमको गिवन है x a नॉन एम्प्टी सेट, है ना, एज यूजुअल, एंड फाई a, b एंड x, ये चार जो हैं x के सबसेट्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द सबसेट्स ऑफ x, और इनको लेकर एक कलेक्शन का हमने निर्माण किया है जिसका कि नाम हमने रखा है टाउ। बट रिमेंबर, हम अभी इस टाउ को टॉपोलॉजी नहीं कह रहे, वी आर नॉट क्लेमिंग इट टॉपोलॉजी। आगे पढ़ते हैं तो पता पड़ता है। देखिए, आप सबसे पहले आपको ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, यानी कि ए और बी फाई नहीं है, और डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और प्रॉपर सबसेट्स आई थिंक यू ऑल नो, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ए इज एनी सेट, और हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए, इन दिस केस ए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या जरूरी है कि सबसेट में सेट से कम संख्या में एलिमेंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेट में 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसके किसी प्रॉपर सबसेट्स में 7 से कम एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वही प्रॉपर सबसेट की बात। अब ये हमसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। हम क्या कह रहे हैं? फाइंड व्हाट कंडीशन ए एंड बी मस्ट सेटिस्फाई इन ऑर्डर दैट टाउ इज द टॉपोलॉजी फॉर एक्स। क्या मतलब हुआ सब इसका? इसमें इस ब्रेस में जो मैंने अभी लाइन आपको पढ़ के बताई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखिए मतलब ये हुआ कि अगर किसी कलेक्शन में, दिस इज ए कलेक्शन, एग्जैक्टली 4 मेंबर्स हैं, और उन 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर तो फाई और एक्स हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो 2 मेंबर्स हैं ये दोनों प्रॉपर सबसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो क्या ए और बी कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं ताकि टाउ एक टॉपोलॉजी बने? ये क्वेश्चन है। यानी व्हाट कंडीशन ए एंड बी मस्ट सेटिस्फाई सो दैट टाउ इज द टॉपोलॉजी फॉर एक्स। जैसे इधर देखिए, आप मान लीजिए मैं एक सेट कंसीडर करता हूं, इसमें मैं एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स अज्यूम करता हूं। 4 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, 5 कर सकता हूं, सो मेनी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब आपको एक इसके सबसेट्स का कलेक्शन बनाना है। तो पहले आप देखिए इसके टोटल सबसेट्स, यानी जो इसका सबसेट्स का कलेक्शन होगा px, इसमें 2⁴ दैट इज 16 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसके इस 16 में से, इन 16 सबसेट्स में से कुछ सबसेट चुनते हुए एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है। अब फिर उस पर एक कंडीशन और लगा दूं मैं कि आपको केवल इन 16 में से 4 ही सबसेट्स चूज करने हैं, और 4 में से भी एक सबसेट तो फाई होना चाहिए और एक एक्स खुद होना चाहिए, ठीक है। तो 16 में से 2 तो हमने फिक्स कर दिए, अब बाकी बचे 14। 16 में से 2 तो यहाँ आ गए, बाकी 16 में से कितने लेफ्ट हुए? 14। तो उन 14 में से मुझे यहाँ पर 2 सेट्स रखने आउट ऑफ 14, ठीक है। अब आप इसके सबसेट्स की इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो वो जो ये बीच के जो 2 सेट्स हैं जो आउट ऑफ 14 है, क्या ये कोई कंडीशन आपस में सेटिस्फाई करेंगे? सपोज इनका नाम हम ए और बी रखते हैं,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए हो सकता है, चूंकि ए एक सबसेट है एक्स का, तो मान लीजिए ए मैंने ऐसे ले लिया ए बी सी, बी ले लिया मैंने सी डी, क्योंकि मुझे ए और बी के बारे में किस तरह सोचना है कि ए और बी आर द सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो और भी आप अलग अलग तरीके से इसको आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या हम कोई से भी ए और बी ले लें या कोई स्पेसिफिक ए और बी लें, सो दैट ये जो कलेक्शन है ये एक टाउ बन जाए, यानी टोपोलॉजी बन जाए। ये बात मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में मुझसे पूछी गई है। तो लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अब इधर आप ऊपर सबसे पहले हमने क्या कहा कि ए एंड बी बिलोंग्स टू टाउ। सिंस ए एंड स्टार्ट किससे हो रहा है सॉल्यूशन, देखिए आप, सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू टाउ, ये टाउ, ये दोनों ए और बी हैं, और हम यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि टाउ इज ए टोपोलॉजी। इसको एज्यूम करके ए और बी पे हम रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड करेंगे, है ना। तो चूंकि ये टोपोलॉजी है तो हम इस पे T1 T2 T3 तीनों एग्जिम्स ये सेटिस्फाई करेगा टाउ। तो हम कह रहे हैं बाई T2 एग्जिम। T1 एग्जिम तो देखो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है इस टाउ में, ऊपर देखिए अब टाउ में यहाँ पर T1 एग्जिम तो सेटिस्फाई हो रहा है। T1 एग्जिम क्या कहता है, फाई और एक्स टाउ में आना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है। अब हमें T2 और T3 एग्जिम्स को यहाँ पर संतुष्ट करवा के वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम T2 एग्जिम को ले रहे हैं। T2 एग्जिम बताओ क्या कहता है। T2 एग्जिम ये कहता है साहब कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स ऑफ टाउ मस्ट अगेन बिलोंग्स टू टाउ। तो हमने क्या कहा कि ए और बी अगर टाउ के मेंबर हैं तो ए इंटरसेक्शन बी भी टाउ का होगा सब, यानी कि जो टाउ के 4 मेंबर हैं, 4 में से 2 मेंबर है ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी इन चारों में से कोई एक होगी, ये कहने का मतलब है। अब आगे हम एक लॉजिक दे रहे हैं, आगे बढ़िए। नाउ से क्या लिखा है, हम ये कह रहे हैं कि नाउ ए इंटरसेक्शन बी जो है कांट बी एक्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू एक्स नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती बताओ सब, रीजन आगे लिखा है। अब एक सेकंड पॉज करके सोच सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी टाउ का की वैल्यू एक्स क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि साथ ए और बी जो दोनों जो है ना वो एक्स के प्रॉपर सबसेट्स हैं, प्रॉपर। तो अगर ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट है यानी एक्स से छोटे हैं, तो फिर इनका इंटरसेक्शन एक्स कैसे हो सकता है, यानी कांट बी एक्स, हम ये कह रहे हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है ऐसा। अभी शुरू में हमने क्या कहा था, T2 एग्जिम क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी टाउ में ही बिलोंग कर रहा है। फिर हमने कहा कि सब टाउ में जो कर रहा है पर ये एक्स के इक्वल नहीं है, एक्स के इक्वल नहीं है तो फिर किसके इक्वल होगा, बाकी जो 3 है। तो हमने क्या कहा, ओनली चॉइसेस लेफ्ट आर नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी कि जो टाउ का पहला मेंबर फाई, और ए इंटरसेक्शन बी या तो ए है और या बी है, यानी कि जो 2 विकल्प हैं उनको मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया सेकंड में। ठीक है, अब हम इन दोनों केसेस को 1 by 1 कंसीडर कर रहे हैं। हमने क्या कहा, इन केस 1, इस केस में। अब यहां पर हम T2 एग्जिम्स के तर्क से हमने ये 2 कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, आइदर 1 और 2। ठीक है, अब जब हम 1 को लेकर चल रहे हैं, अब हम यहाँ पर T3 एग्जिम्स को भी होल्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि टाउ एक टोपोलॉजी बने। तो ये T1 T2 T3 तीनों एग्जिम सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो T2 एग्जिम्स को तो हमने शुरुआत की, अब इस पर T3 एग्जिम्स हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इन केस 1, यानी जब ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो अब T3 एग्जिम कहता क्या है, T3 एग्जिम कहता है यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टाउ मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। तो ये ए और बी जो 2 सेट है इनका यूनियन भी टाउ में होना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना सब, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी जब फाई है, तब ए यूनियन बी की वैल्यू
ना तो ए होगी ना बी होगी। यानी कि यहाँ पर आप ऐसे सोचिए कि ये जो मेरा इस समय आपको यहाँ पर एक टॉपोलॉजी दिख रही है, देखिए इधर ये टॉपोलॉजी टाउ सामने, इसमें से ये बीच के जो दो सेट है ए और बी, इनका इंटरसेक्शन फाई है। मतलब क्या हुआ, इसका सीधा साधा मतलब है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ये हमने कहा। अब इनका यूनियन, तो हम कह रहे हैं साहब इनका जो यूनियन है ना, वो होना इन्हीं चारों में से चाहिए। ए और बी का यूनियन होना किसमें चाहिए, इन चारों में से किसी एक के इक्वल होने चाहिए। लेकिन इन दोनों का यूनियन ना तो ए होगा ना बी होगा, हम ये कह रहे हैं। अब इसका फिर हम क्यों होगा ऐसा, इसका हम लॉजिक दे रहे हैं। फॉर इफ अगर ए यूनियन बी को एक सेकेंड के लिए हम ए मान लें, से मतलब माना ए यूनियन बी को अगर हम ए मान लें, तो इसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी ए कब हो सकता है साहब, इस सूरत में हो सकता है। देखिए आप, दो सेट्स का यूनियन, ए और बी कोई भी दो सेट दिमाग में सोचिए आप, इनका यूनियन ए के इक्वल है। तो इसकी सिचुएशन ये बन सकती है, देखिए आप, कि ये ए हो और बी इसके अंदर हो, सबसेट प्रॉपर। इस केस में आप सोचिए ए और बी का अगर मैं यूनियन लेता हूँ, यूनियन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बी ले लो और कंप्लीट ए ले लो। तो ए और बी का यूनियन लेने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या दिखा आपको, शेड करने पर ए ही दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर ए यूनियन बी ए है, देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन फिर इसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर बी ए का सबसेट है तो फिर इनका इंटरसेक्शन क्या होगा सब, तब ए और बी का इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम केवल कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। देखिए इधर आप, ये ए है बाहर बड़ा वाला और छोटा वाला बी है, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन है, इनके कॉमन एलिमेंट्स बी हैं। इस केस में ए इंटरसेक्शन बी बी की इक्वल आएगा। लेकिन हम तो क्या मान के चल रहे हैं साहब यहाँ पर केस वन में, कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है। तो हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी अगर बी आ रहा है तो फिर ये फाई नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को, सॉरी, ये बात मानने पर हम एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ये वाली बात फिर साहब पॉसिबल होना संभव नहीं है, यानी इट कांट बी पॉसिबल। फिर हम कह रहे हैं सिमिलरली ए यूनियन बी कांट बी बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो आपको। हमने क्या कहा इधर देखिए आप, शुरू से हमने यहां पर दो केस अज्यूम किए। मैं इसको आपको क्लियर करके वापस से समझा रहा हूं। देखिए आप, हमने यहां पर T2 एक्सिम्स लगाते हुए हम दो केसेस पे आ गए, 1 और 2 पे। अब हमने कहा कि साहब जब 1 होल्ड कर रहा है ना, यानी जब ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, तब इनका यूनियन न तो ए होगा ना बी होगा। इसका हमने लॉजिक दे दिया। तो फिर क्या होगा, फिर ए यूनियन बी होना टाउ में से ही है, तो ए यूनियन बी फिर एक्स होगा। ए और बी चूंकि नॉन एम्प्टी हैं, तो इनका यूनियन फाई हो नहीं सकता। और हमने अभी अभी तर्क से प्रूव किया कि इनका यूनियन ए है नहीं। फिर हमने कहा सिमिलरली इनका यूनियन बी हो नहीं सकता। तो फिर चौथी चॉइस क्या बची, ए यूनियन बी एक्स होगा। मतलब दो बातें आपस में जुड़ गई। कौन सी दो बातें, कि जब भी वैन यानी जब भी ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तब इनका यूनियन एक्स है। ये हमने क्लेम कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये तो बात हो गई केस 1 की, इस केस की, केस 1। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या कहता है, ये केस 2 हमने कहा साहब कि केस 2 में हमने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी ए है। तो इसका मतलब अभी मैंने आपको वेन डायग्राम बना के समझाया, उस केस में ये पॉसिबिलिटी होगी। और जब ए इंटरसेक्शन बी बी है तो ये पॉसिबिलिटी होगी। मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशंस आंसर में आ गई। कौन सी कंडीशन, कि अगर एक 4 मेंबर्स वाली टोपोलॉजी है, जिसमें से कि 2 मेंबर तो फिक्स हैं और अदर जो 2 मेंबर्स हैं ए और बी, ये एक विशेष प्रकार से होंगे तो ही टाउ टोपोलॉजी बनेगा। क्या विशेष प्रकार,
नंबर 1 में क्या होना चाहिए, नंबर 1 ये जो नंबर 1 है सब, ये वाली आंसर, ये इन दोनों को हम क्लब करके बोल रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। कौन सी दो बातें, एक तो इनका इंटरसेक्शन फाई हो और इनका यूनियन एक्स हो, तब टाउ एक टोपोलॉजी बनेगी। और सेकंड केस में हम क्या कह रहे हैं, देखिए अभी तक सेकंड केस में हम कह रहे हैं, सेकंड केस में फिर ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, सेकंड केस में फिर सेकंड वाली करेगी। क्या क्या होगी इसमें, या तो ए बी का सब प्रॉपर सबसेट होगा या बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा, इनमें से कोई भी एक हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम और लगाते हैं ना साहब, तो याद रखना और का मतलब कोई भी एक होल्ड करेगी, दोनों होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर भी कंसिडर करके बताता हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पर नीचे रफ में एक सेट कंसिडर किया था जिसमें कि 4 मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसको लेकर अगर मुझे एक टोपोलॉजी क्रिएट करनी है तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं साहब, मिनिमम तो हो सकते हैं 2, जब ये टाउ इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16, क्योंकि टाउ की लार्जेस्ट शेप क्या हो सकती है, px के इक्वल हो सकता है टाउ, है ना। या तो टाउ px होगा या px का सबसेट होगा, यानी यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 हो सकते हैं। लेकिन हमको तो 4 ही लेने हैं साहब, ये फिक्स है। ये इस क्वेश्चन की खास बात है कि टाउ में एग्जैक्टली 4 ही होने चाहिए। हम 4 मेंबर्स वाली टोपोलॉजी पर ही बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 में से भी 2 तो फिक्स है, एक फाई होगा, एक्स होगा। अब आपके सामने ये विकल्प रख दिया गया कि इन 2 जगहों पर, बीच की जो खाली 2 जगह है ना साहब, यहाँ पर आप कोई भी x के ऐसे 2 सबसेट पुट कीजिए, रखिए, जो या तो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि इनका इंटरसेक्शन फाई हो और इनका यूनियन x हो। चलो पहले इसकी बात करते हैं, नंबर 1 कंडीशन। तो आप बताओ ए और बी आप क्या ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ए मैंने ले लिया सिंगलटन सेट सी। अब आपको बी कैसे लेना है फिर, ताकि इन दोनों का यूनियन एक्स हो जाए। तो फिर ये हो जाएगा सब ए बी डी, ठीक है। और भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो ए आपने ले लिया ए कॉमा डी, तो फिर बी क्या होगा साहब, बी हो जाएगा आपका बी कॉमा सी। आप दिमाग में क्या रख रहे हो कि आपको ऐसे ए और बी लेने हैं सच दैट कि इनका इंटरसेक्शन तो फाई हो लेकिन इनका यूनियन एक्स हो। तो ऐसे आप कई प्रकार से ए और बी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर बार ये जो टाउ बनेगा फिर ये एक टोपोलॉजी शर्तिया होगा। ये तो बात हुई साहब फर्स्ट आंसर या फर्स्ट कंडीशन की। अब सेकंड आंसर या सेकंड कंडीशन क्या है, वो इससे भी इजी है। उसमें हम कह रहे हैं कि ए और बी में या तो ये संबंध होना चाहिए और ये होना चाहिए, यानी कि फिर आपको फर्स्ट वाली कंडीशन चेक नहीं करनी जो अभी हमने लिखी थी। तो आपको क्या लेना है, मान लीजिए अब की बार मैंने ए ले लिया ए कॉमा बी, ये ए सेट है, तो फिर बी सेट आपको कैसे लेना है, इस वाली को ध्यान में रखते हुए बी इसका सुपर सेट होना चाहिए। तो सुपर सेट में मैंने ले लिया ए बी सी, है कि नहीं। अगर ये ऐसे हम ए और बी लेते हैं तो फिर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो आप यहाँ इसको पुट करके चेक कर सकते हैं कि T1 T2 T3 तीनों एक्सिम सेटिस्फाई होंगे। मतलब क्या हुआ कि आइदर कंडीशन 1 और कंडीशन 2, जो हमने 2 ऊपर 1 और 2 नंबर मार्क कर रखे हैं, इनमें से कोई भी एक अगर फुलफिल हो रही है, ये तो है 1, इन दोनों को मिक्स करके, और ये है 2, तो टाउ टोपोलॉजी होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हुआ एग्जाम्पल। अब एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, कि अगर एक सेट है ए बी सी एक्स, तो इसकी आपको सारी टोपोलॉजीज लिखनी है, ऑल द टोपोलॉजीज, लेकिन कौन सी, जिनमें एग्जैक्टली 4 मेंबर्स हो। तो आपको याद कर रखना है, ये जो हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल या क्वेश्चन किया, ये स्पेसिफिकली 4 मेंबर टोपोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो अब आप इसका आंसर आप निकालिए, आपको ये हो सकता है क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएगा। तो इसका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसकी जो टोटल टोपोलॉजीज बनेंगी वो 9 बनेंगी। तो 9 की 9 टोपोलॉजीज को आपको लिखना है
और उनका नाम ऐसे रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी इनमें से, इन 9 में से एक टॉपोलॉजी तो हमारी इनडिस्क्रीट होगी और एक डिस्क्रीट होगी, वो तो होगी, बाकी बची 7, ठीक है। तो आई होप ये मेरा आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, उसमें हम किसी सेट पर एक मीट्रिक और एक टॉपोलॉजी में एक कनेक्शन सेट करेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मीट्रिक क्या होता है ये आपको पता है ना, और टॉपोलॉजी क्या होती है ये आपको अभी पढ़ रहे हो आप। तो इनमें जो कनेक्शन होगा ना साहब, वो हम सेट करेंगे। तो इसको आप ढंग से, अभी तक के लेक्चर्स को आप ढंग से पढ़िए। देखिए वैसे तो सारी बात ही सेल्फ स्टडी पे आती है, अगर आप सेल्फ स्टडी ढंग से करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। डीपली थॉरोली स्टडी का कोई भी मतलब जवाब नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, लेट अस मीट इन नेक्स्ट आवर क्लास। ओके, थैंक यू।